ये वीडियो होने वाली Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर। कई लोगों ने हमसे क्वेश्चन पूछे, कमेंट में भी लोग आकर भी पूछते हैं, तो कुछ कॉमन क्वेश्चन जो हर कोई पूछता है उनके हम जवाब देने वाले हैं। क्वेश्चन लिटरली बहुत अच्छे, मतलब बिल्कुल खोल के बताने वालों, कई सारी चीज़ें जिन पे मैं कई बार मतलब नहीं बोलता अच्छे से, रिटर्न और इसके अलावा कैसे आप पैसा निकाल के INR में कन्वर्ट कर सकते हो, टैक्स कितना है, सब चीज़ बिल्कुल थोड़े डिटेल में हम लोग कवर कर लेंगे इस वीडियो को। और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो आपको सुनने में मज़ा आने वाला है। और जिन लोगों को नहीं पता, मेरा नाम आदित्य, हम लोग सेल करते हैं बिटकॉइन माइनिंग। अगर आपको भी इसके बारे में जानकारी चाहिए सब कुछ, तो ऊपर नंबर फ्लैश हो रहा है, आप कांटेक्ट कर सकते हो, जानकारी लेनी हो या कोई भी आपको माइनर लेना हो। ये माइनर हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी में मिल जाता है, आगे भी ले सकते हो, रेडी स्टॉक है, डिटेल चाहिए, रेट चाहिए, आपको नंबर फ्लैश हो रहा ऊपर, कांटेक्ट कर सकते हो। ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, उसके अंदर रेट वेट सब कुछ कवर्ड है, तो वो भी आप देख सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन और यहाँ पर थंबनेल भी आ रहा होगा। वापस आते अपनी वीडियो पे, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर। वो क्वेश्चन जो काफ़ी सारे लोग हमसे पूछते हैं, और वो क्वेश्चन जो मैंने अपनी कई प्रीवियस वीडियो में नहीं जवाब दिया अच्छे से, थोड़ा खुल के, टैक्सेस को लेकर कि क्या टैक्स है, कैसे है, कितना चलता है, क्या लाइफ है, और कैसे आप INR में कन्वर्ट कर सकते हो, कई सारी चीज़ें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एंड पहले बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन में से एक जो बहुत से लोग हमसे पूछते हैं, आखिर व्हाट इज बिटकॉइन माइनिंग एंड हाउ डज इट वर्क। बिटकॉइन माइनिंग होता क्या बेसिकली, आप एक हार्डवेयर लोगे और आप किसी को बिटकॉइन जब सेंड करते हो, उसको सेंड करने की जो कैलकुलेशन होती है उसको सॉल्व करता है आपका हार्डवेयर। उस कैलकुलेशन को सॉल्व करने से आपको बिटकॉइन मिलता है। अब ये आप ऑनलाइन भी देख सकते हो, मीम पूल आपके सामने आ रहा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस किस तरह की कैलकुलेशन सॉल्व होती है, साथ के साथ कौन कौन से पूल मिलके या कैलकुलेट कर रहे हैं। ओपन सोर्स है, मीम पूल पर आप जाके चेक कर सकते हो। तो ये कैलकुलेशन को सॉल्व करता है और ये करता रहेगा लंबे टाइम तक, ऐसा नहीं 1 2 साल 5 साल 10 साल बाद खत्म हो जाएगी, अगले 100 साल तक ये कैलकुलेशन चलती रहेगी बिटकॉइन की। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाता है, इज बिटकॉइन माइनिंग स्टिल प्रॉफिटेबल टुडे। देखो नेट प्रॉफिट की बात करी जाए ना, नेट प्रॉफिट होता है खर्चा काट के, तो कोई प्रॉफिट नहीं है, नेगेटिव चलते हैं ये। इसमें सबसे बड़ा खर्चा है बिजली का। मैंने अपनी वीडियो में हमेशा बोला है कि अगर बिजली फ्री है तो ये आपके बेनिफिट है, अदरवाइज इसके अंदर कोई बेनिफिट नहीं है। अगर बिजली का पे करके बेनिफिट होता या कुछ मिलता तो सबके घर होते। बिजली फ्री हो तो बेनिफिट है इसके अंदर, ये है मोटी मोटी कैलकुलेशन। हाँ अभी भी ये बेनिफिट है, आगे भी रहेगा, लेकिन अगेन फ्री बिजली होगी तो आपको बेनिफिट है। पहले भी यही था, अब भी यही, और आगे भी यही रहने वाला है। बाकी फ्यूचर बहुत लंबा है जिनकी बिजली फ्री है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर अगला तीसरा क्वेश्चन जो काफ़ी सारे लोग पूछते हैं, हाउ मच, ये वर्ड में नीचे लिख देता हूँ, बोल नहीं सकते, इज नीडेड टू स्टार्ट माइनिंग। 70,000 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हो। 70,000 रुपये का जो माइनर है आज के टाइम पे 13,000 के आसपास बना के दे देगा। और सबसे जो बेस्ट माइनर हुआ है Snapdragon Pro 120, जो यहाँ पर हमने लगा रखे हैं, सबसे बेस्ट माइनर, इससे बेस्ट कोई माइनर नहीं है। इससे ऊपर जितने ऊपर माइनर आते हैं आपको डबल मंथली निकालने के लिए 3 गुना खर्च करना पड़ेगा, मतलब ओवर प्राइस है देखा जाए तो सबसे बेस्ट माइनर यही है, इसी में आप क्वांटिटी लेने की कोशिश करो। फोर्थ क्वेश्चन में आ जाता है, विच इज द बेस्ट बिटकॉइन माइनर राइट नाउ। अगेन मैं वही कह रहा था, Snapdragon Pro 120 ही सबसे बेस्ट माइनर है। मेरे जितनी नॉलेज अगर आपके अंदर भी आ जाए ना, तब भी आप यही रेकमेंड करोगे। बहुत जल्दी पैसा पूरा होता है, कुछ भी खराब हो जाए हैंड टू हैंड सही हो जाते हैं, और इस माइनर के नस नस से वाकिफ है, तो हैंड टू हैंड सही करके दे देंगे, और कोई एरर भी आता है तो तुरंत रिजॉल्व कर देंगे। और सबसे मेन चीज़, बहुत जल्दी आपका पैसा पूरा होता है इस माइनर में, बाकियों में बहुत लेट होगा आपका पैसा पूरा। तो मैं रेकमेंड करूँगा आप इसी को लीजिए। बाकी फोर्थ और फिफ्थ हमारा जो भी क्वेश्चन है वो है, विच माइनर इज द बेस्ट फॉर ROI एंड एयर कूलर वर्सेस हाइड्रो। बेस्ट तो ये माइनर हो गया, एयर वर्सेस हाइड्रो में से किस में कौन सा अच्छा है। अगेन डेफिनेटली अगर मैं एक शब्द में जवाब दूं तो एयर वाले, हाइड्रो ओवर प्राइस है, उसमें टाइम लगता है आपके पैसे पूरे होने में, एयर में जल्दी हो जाता है, सिंपल। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, कैन आई रन माइनिंग ऑन सोलर पैनल। बिल्कुल आप चला सकते हो। 15 किलो वाट का आपको सोलर चाहिए होगा, उसमें इन्वेस्टमेंट होगी आपकी 6 लाख रुपए। 70,000 का माइनर, इतने पैसे पूरे कर नहीं पाएगा, तो सोलर पे बेनिफिट नहीं है। बात वही आ जाती है, अगर ऐसे प्रॉफिट होता तो सबके घर होते, फ्री बिजली ही आपको चाहिए होगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पर, इज माइनिंग बेटर देन इन्वेस्टिंग इन बिटकॉइन डायरेक्टली।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये एक बहुत बड़ा मतलब क्वेश्चन रहा है लंबे टाइम तक। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि भैया माइनर ना लेने से अगर बिटकॉइन में डाल दिए पैसा, 5 साल का चार्ट उठा लो माइनिंग का और बिटकॉइन के प्राइस का, मेरे ख्याल से बिटकॉइन जिसने लिया है उससे ज़्यादा पैसा कमाया होगा माइनिंग वाले ने। तो मैं यहाँ पर स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा कि आप माइनर लीजिए, क्योंकि 7-8 महीने पैसा पूरा हो जाता है, उसके बाद वो बहुत लंबे टाइम तक आपको वो बेनिफिट मिलता रहेगा हर महीने पैसे आने का। तो माइनिंग में आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। लोगों ने 1 साल में 1.5 साल में डबल करे अपने पैसे माइनिंग में, बट बिटकॉइन में नहीं हुए। मेरे ही नहीं हुए, मैंने खुद डाले थे। तो बहुत रिस्की गेम है। हालांकि माइनिंग थोड़ा ईजी है कंपेयर टू अगर आप बिटकॉइन पैसे डाल के छोड़ देते हो। माइनर मैं प्रेफर करूंगा, ये मेरी कैलकुलेशन आप अपने देख लीजिएगा। और थोड़ा सा जो झुकाव है ना माइनर की तरफ ज़्यादा है अगर आप कैलकुलेशन वाइज देखते हो पिछले 5 साल का डेटा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक बिगिनर मेक। जो नए नए लोग आते हैं पहली बार माइनर लेते हैं, किस तरह की कॉमन मिस्टेक को करते हैं। कॉमन मिस्टेक जो मुझे लगते हैं वो है स्टेबलाइजर। जहाँ पर बिजली फ्री होते हैं वहाँ पर वोल्टेज की फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको एक सर्वो स्टेबलाइजर जरूर लगाना चाहिए। मतलब इसमें तो सोचना ही नहीं चाहिए, लगाना ही चाहिए। और कई लोग क्या करते हैं, हमसे ना लेके बाहर से मार्केट से ले लेते हैं एसी वेसी वाले स्टेबलाइजर, वो कामयाब नहीं है। तो आपको सर्वो स्टेबलाइजर लेना ही पड़ेगा। बाकी इसके अलावा कोई भी छोटी मोटी मिस्टेक अगर होती है वायरिंग की वो सब, तो वो टैकल करी जाती है, उससे कोई दिक्कत नहीं आती माइनर को। बट स्टेबलाइजर नहीं लेते हो तो डेफिनेटली माइनर के अंदर खराबी आ सकती है और उसकी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। यहाँ पर डू यू प्रोवाइड वारंटी ऑन माइनर। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। काफी सारे लोग पूछते हैं क्या वारंटी है, बोलते हैं 1 साल की वारंटी है, बट एक्चुअली होता क्या है, ये चाइनीज माल है, कुछ भी खराब होगा आपको पैसे दे के सही कराना पड़ेगा। लोग पूछते हैं वारंटी किस चीज़ की। देखो वारंटी आती तो है इसके ऊपर, लेकिन अगर ख़राब होता है तो आपको चाइना भेजना पड़ेगा। 10,000 के आसपास खर्चा है, 10-12 हज़ार, उतने में यहीं सही हो जाता है हैंड टू हैंड। तो लोग यहीं से ही करा लेते हैं। बड़े माइनर में भेजना प्रेफर करते हैं, जहाँ पर बड़े माइनर जो 5 लाख के, उनमें अगर खर्चा 50,000 का आता है सही कराने का, तो उससे यहाँ नहीं सही करा के चाइना भेज के 10,000 रुपये सही करवा लेते हैं। ये शिपिंग कॉस्ट है 10,000 रुपये, चाइना फ्री में सही होता है। तो अगर के प्रो पर्टिकुलर मॉडल की बात की जाए तो अगर ख़राब होगा तो आपको यहीं से सही कराना पड़ेगा। तो ये चीज़ है। और बाकी डू यू हेल्प विद होस्टिंग और इलेक्ट्रिसिटी सॉल्यूशन। देखो ओवरऑल इसके लिए बिजली फ्री होनी चाहिए माइनिंग के लिए। अभी फ्री बिजली आप कैसे इंतजाम करोगे वो आपकी कैलकुलेशन है, बट ओवरऑल होस्टिंग की सुविधा हमारे पास है। 5-5.5 हज़ार रुपये का रेंट जाएगा हर महीने। कोई सा माइनर आप लगा सकते हो, 3 फेज की बिजली वहाँ पर अवेलेबल है और सारा एक्सेस आपके पास रहेगा, बस आपको मंथली वहाँ पर पे करना है। तो ये फैसिलिटीज हमारे पास है। इसके बारे में अगर आपको और जानना हो तो नंबर ऊपर फ्लैश होगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। होस्टिंग भी फैसिलिटीज है। बाकी फ्री इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए कि कैसा आप इंतजाम कर रहे हो। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो बहुत से लोग नहीं कहते, प्रेफरेंस करो कि लागत वाली चीज़ आपके पास रहे। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। किसी और के हाथ में रहना मतलब थोड़ा सा आपकी ROI भी काफ़ी लेट होगी। भाई पैसे बहुत जल्दी लेट कवर होंगे ना अगर, क्योंकि 5,000 रुपये तो ऑलमोस्ट 40% आप दे दे रहे हो उसको, तो आपके पैसे बहुत लेट पूरे होंगे। लेकिन अगर आपके पास ही होंगे, आपको पूरे बचेंगे, तो आपके पैसे जल्दी पूरे हो जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, लागत वाली चीज़ आपके हाथ में रहनी चाहिए, भले 2 पैसे कम बचे, वो भी कहावत है, तो इसका ध्यान रखिएगा। होस्टिंग को थोड़ा सा बहुत कैलकुलेटेड करके प्रेफरेंस दी जाती है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर, हाउ मेनी माइनर कैन वी रन इन होम। कितने माइनर चला सकते हैं हम अपने घर पे, डिपेंड करता है तार की मोटाई के ऊपर। 1-2 माइनर चल जाएंगे बिना किसी दिक्कत के अगर आपकी बिजली फ्री है। 2 के बाद आपको केबल बहुत अच्छी सी लगानी पड़ेगी, इतनी मोटी केबल कि वो आपको पड़ोसी को दिखेगी जरूर, और पड़ोसी को दिखेगी तो डेफिनेटली उनको ये बात चुभेगी जरूर कि इतनी बिजली का ये काम क्या कर रहे हैं। और आपके पड़ोसी को बहुत चिंता है आपकी कि वह मतलब उसे रहता है कि पैसे ना कमा ले मेरे से ज़्यादा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी 1-2 माइनर में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल बताऊँ, 1 माइनर 2 AC जितना लोड लेता है। अगर आपको 5 माइनर चलाना, 10 AC जितनी पावर चाहिए आपको। डेफिनेटली कॉपर की मोटी केबल खंबे से डालोगे तो नोटिस होगी कि कॉपर की केबल क्यों। एल्यूमिनियम डालोगे तो 25-30 mm की डालनी पड़ेगी, वो भी इतनी मोटी केबल क्यों। ये इस तरह की प्रॉब्लम बहुत से हमारे कस्टमर को आती है। तो 1-2 माइनर कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद आपको एक मोटी केबल जरूर डालनी पड़ेगी। केबल के ऊपर ही डिपेंड करते हैं कितने माइनर आपको चल जाएंगे। चलिए अगले हमारा क्वेश्चन आता है, हाउ टू विड्रॉ मनी फ्रॉम माइनिंग। हम अपने बिटकॉइन से INR मतलब पैसा कैसे कन्वर्ट करें।
ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें मैंने कई बार बात नहीं करी क्योंकि इसमें टैक्सेस का इशू आता है। टैक्सेस के ऊपर बोलना या फिर टैक्स को कैसे बाईपास करा जा सकता है उसके बारे में बोलना थोड़ा सही नहीं रहता, बट फिर भी मैं इस वीडियो में खुल के थोड़ा बता देता हूँ। बिटकॉइन के ऊपर 30% का स्लैब आता है अगर आप कोई भी बिटकॉइन को विड्रॉ लेते हो किसी भी एक्सचेंज से, बाइनेंस, कॉइनडीसेक्स, तो 30% का स्लैब आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। बट इसको बाईपास करा जा सकता है क्योंकि जिस पूल में आप माइनिंग करोगे बिटकॉइन आपके आएंगे जहाँ पर वहाँ आपकी कोई पर्सनल डिटेल नहीं होती है, तो आप किसी को भी सेंड करके आप INR ले सकते हो, चाहे यूपीआई ले लो या फिर कैश ले लो, जैसा आप लेना चाहो वो ट्रांसफ़र कर सकते हो आप हमें। हम आपसे बिटकॉइन ले लेंगे, 2% काट के आपको यूपीआई चाहिए, कैश चाहिए, जो चाहिए वो मिल जाएगा हमारे पास। आप अपने किसी दोस्त को भी सेल कर सकते हो, किसी थर्ड पर्सन को भी सेल कर सकते हो, या किसी और प्लेटफॉर्म जिस पे इतनी सिक्योरिटी नहीं है, तो उन किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी को भी आदमी या फिर हमें सेंड करके आप अपना बिटकॉइन INR में कन्वर्ट कर सकते हो। बट जो लीगल तरीका वो यही है कि आप बाइनेंस पे, कॉइनडीसेक्स पर वहाँ अपना बिटकॉइन ले जाके सेल करो और 31% 1% टेक या 30% टैक्स के स्लैब के थ्रू आप करो। बट कोई करता नहीं है एक्चुअली, मेन चीज़ है अगर 30% का टैक्स दे देंगे तो फिर उसमें क्या ही बचेगा। तो मुझे जो लगता है मेरे ख्याल से कोई आदमी नहीं देता है। फिर दूसरा आई थिंक बाइनेंस का भी कुछ बेसिक सा कुछ नियम है कि कुछ मोटी ट्रांजेक्शन के बाद आपका टैक्स का स्लैब स्टार्ट होता है, कुछ छोटे मोटे अमाउंट पे वो इतने जल्दी टैक्स चार्ज नहीं करते हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन जरूर चेक कर लीजिएगा, बट टैक्स एप्लीकेबल है। बाईपास बहुत ईजिली आप कर सकते हो। मतलब बिटकॉइन का फंडामेंटल क्या है क्रिप्टो का, नो वन कैन ट्रैक, यू कैन सेंड एनीवेयर योर बिटकॉइन और USDT, इजीली ट्रैक नहीं होता है ये तो उसका फंडामेंटल था। बात आ जाती है लास्ट बार क्वेश्चन, AC नीडेड फॉर माइनिंग। एक सवाल का जवाब देता हूँ, नहीं है, AC की जरूरत आपको नहीं है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे लगा मुझे जवाब देने चाहिए, तो इस वीडियो में हमने जवाब दिए हैं। बाकी और भी क्वेश्चन ऐसे कुछ आएंगे कमेंट में तो हम उठाएंगे और अगली वीडियो जरूर ऐसे ही बनाएंगे। इसके बारे में और डिटेल चाहिए तो आप हमारे सेल्स टीम से भी कॉल कर सकते हो, नंबर पर फ्लैश होगा। बाकी S90 के पर हमारे पास रेडी स्टॉक मिल जाते हैं, कैश ऑन डिलीवरी मिल जाता है ऑल ओवर इंडिया, EMI पे आप ले सकते हो और कभी भी आप आके ले सकते हो। 2, 4, 5, 10 पीस हमारे पास हमेशा रेडी स्टॉक होते हैं। इसके अलावा कई सारी हम नए बेसिक चीज़ें डालते रहते हो, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ डिटेल, तो उसके लिए आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। उस ग्रुप पर ज्वाइन करके जो भी लेटेस्ट अपडेट हम वहाँ डालते रहते हैं, ऑफर भी डालते रहते हैं, तो मेक श्योर आप ग्रुप भी ज्वाइन करो, नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बाकी मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।